अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। भोपाल इज्तिमा का तीसरा दिन कैसा रहा? तबलीगी इज्तिमा का तीसरा दिन किन उलमा का हुआ बयान? क्या कहा उलमा ने अपने रूह परवर खिताब में? इज्तिमा के चौथे दिन कब और किस वक्त होगी दुआ? किस शख्सियत का होगा आखिरी खिताब? सामईन व नाज़रीन, मुफ्ती आलमगीर दानिश चैनल पर आप सभी दोस्तों अहबाब का खैर मकदम और तहे दिल से इस्तकबाल है। आज भोपाल इज्तिमा का तीसरा दिन है और आज इज्तिमा के तीसरे दिन मुतअद्दिद उलमाए किराम ने इज्तिमा में खिताब किया। एक आलिम ने मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बताया कि खिदमत ही असल इस्लाम है। तंग हाल, परेशान और मजलूमों की खिदमत करना भी दीन है। दुनिया में मुसलमानों ने खिदमत की कई मिसालें पेश की हैं। आज बाद नमाज मगरिब भी देर तक मजहबी दीनी रहनुमाओं और स्कॉलरों का बयान होगा। आइंदा कल इज्तिमा के चौथे दिन सोमवार को एक लंबी मजलिस होगी। फिर रिक्कत आमेज दुआ के साथ 76वें इज्तिमा का बहुस्न खूबी इख्तिताम पजीर होगा इंशाअल्लाह। आज बाद नमाज ज़ोहर मौलाना सईद साहब ने सुन्नतों पर अमल पैरा होने के उन्वान से खिताब करते हुए लोगों को रसूल की सुन्नतों पर चलने का पैगाम दिया। मौलाना ने कहा, अगर आप दीन की राह पर चल रहे हैं तो हुजूर की सुन्नतें भी अपनाएं, क्योंकि इसी से आखिरत बेहतर होगी। मौलाना ने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आप हक और हलाल कमाई कर रहे हैं और आपका पड़ोसी ऐसा नहीं कर रहा है, तो ये आपका काम है कि आप उससे बेहतरी के रास्ते पर लाएं। ऐसा नहीं है कि आप खुद अपने आप के बारे में सोचें, आपको हर एक इंसान, हर एक मुसलमान के बारे में सोचना है। यही हमारा दीन है। उन्होंने कहा, हमें नबी की सुन्नतों पर जिंदगी गुजारनी है। जैसे अल्लाह ने रसूल की गैब से मदद की थी, ऐसे ही अल्लाह आपकी मदद करेगा। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि इतने बड़े बड़े मसलों का हल कैसे निकल गया। आप तसव्वुर भी नहीं कर पाएंगे कि ये कैसी मदद है। उन्होंने अपने बयान में लोगों को इस बात पर भी खूब जोर दिया कि इस आलमी तबलीगी इज्तिमा की दुआ के बाद हर साल 4 महीने दीन की राह पर लगाने का पुख्ता इरादा कर लें। उन्होंने कहा, हमें अपने नबी की तरह दीन की मेहनत करनी है, जैसी परेशानियों को उठाकर उन्होंने की थी। सामईन व नाज़रीन, 4 दिन तक चलने वाले आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल का 11 दिसंबर को चौथा और आखिरी दिन होगा। चौथे दिन आखिरी नशिस्त में हज़रत मौलाना साद साहब दामत बरकातुहुल आलिया का खिताब होगा। फर्जंदाने तौहीद और आशिकीन रसूल को दीन का पैगाम देंगे, जिंदगी गुजारने का सही रुख बताएंगे। फिर हजरत मौलाना ही की रिक्कत आमेज दुआ पर इज्तिमा का इख्तिताम पजीर होगा। सुबह तकरीबन 10 बजे के करीब दुआ होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, भोपाल के ईंट खेड़ी में चल रहे 4 रोज़ा आलमी तबलीगी इज्तिमा में तीसरे दिन शाम तक 7 लाख से जायद लोग तशरीफ ला चुके हैं और चौथे दिन तो 10 लाख से जायद अफराद के शरीक होने की कवी उम्मीद है। इसी तरह बैरून ममालिक के मेहमानों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। अब तक बैरूनी मेहमानों की तादाद 300 से जायद हो चुकी है और चौथे दिन इज्तिमाई दुआ से पहले कुछ और बैरूनी मेहमानों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। इज्तिमा इंतजामिया कमेटी ने बैरूनी मेहमानों के क़याम व ताआम का मुस्तकिल अलहदा नज़्म कर रखा है। उन खैमों में इंतजामिया कमेटी ने ट्रांसलेटर का भी इंतज़ाम किया है और उनके खैमों में ट्रांसलेटर भी मौजूद हैं, जो हिंदुस्तानी मुबल्लिगीन, मुस्लिहीन, मशाइख के बयान को इन अलग अलग मुल्कों के लोगों को उनकी ज़बान में तर्जमा करके बता रहे हैं। सामईन,
जैसे जैसे इज्तिमा में आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, उसी के साथ भोपाल टाकिज से ईंट खेड़ी की सड़क पर भी ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया है, जिसको लेकर करीब 4000 वॉलंटियर्स भोपाल टाकिज से लेकर पुलिस ईंट खेड़ी तक सड़कों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में अहम रोल निभा रहे हैं। ये सभी वॉलंटियर्स रजाकार खुद्दाम रस्सी लगाकर एक तरफ फाटक बनाकर कई पॉइंट्स पर ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, हर आम व खास से अपील की जाती है कि इज्तिमा की कामयाबी और शर्फ कबूलियत के लिए बारगाह खुदावंदी में खूब दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला आपकी इज्तिमा में शिरकत को आपके लिए बायस खैर व बरकत व ज़रिए नजात बनाए। इज्तिमा इंतजामिया कमेटी ने जो गाइडलाइंस जारी किया है, आप हजरात इज्तिमा से फरागत के बाद वतन लौटते हुए जरूर फॉलो करें, अखलाक़े हसना का नमूना पेश करें, ट्रैफिक के निज़ाम को बदस्तूर कायम रखें, सफर में लौटते हुए जल्दबाजी ना करें, गाड़ियां चलाते हुए ओवर अटेक हरगिज ना करें। वॉलंटियर्स, रजाकार खुद्दाम, पुलिस अहलकार और गैर मुस्लिम भाइयों के साथ ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे इज्तिमा, इस्लाम और मुसलमान बदनाम हो और आपके आमाल अकारत हो जाए, आपकी शख्सियत दागदार हो। उम्मीद करता हूं कि आप पूरी तरह मेरी बात समझ चुके होंगे। अल्लाह आपको कामयाब बनाए और हर तरह के फितनों से अल्लाह आपको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।